So hello everyone, this is Dr. Vishal Johri. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने स्कल बोन का आखिरी पार्ट मतलब सारा करेनियल फोसास आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों की एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। अब सबसे पहले बात अपन करें करेनियल फोसा होते कहां पे हो, करेनियल फोसा का मतलब क्या है। अब देखो ये है अपनी खोपड़ी। आपको पता है अपने स्कल बोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्कल बोन के अंदर पूरा प्रेजेंट होता है ब्रेन। अब ब्रेन को रखने के लिए स्कल बोन के अंदर कुछ फोसा प्रेजेंट होते हैं। सो अब बारी है इस खोपड़ी को तोड़ के देखने की। तो ये मैंने भैया खोपड़ी के ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया है। अब आपको दिखाई देगा अपने स्कल बोन के अंदर अगर आप देखें तो आपको 3 फोसा दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें अपन बोलते हैं करेनियल फोसा। ये आगे की तरफ जो दिखाई दे रहा है ना स्कल बोन में, ये है इंटीरियर में इंटीरियर करेनियल फोसा। ये बीच में अपनी जो स्पिनॉइड बोन होती है, अपनी फिनॉइड बोन के अंदर अपने होते हैं मिडिल करेनियल फोसा। पीछे अपना पूरा प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर करेनियल फोसा। तो 3 अपने करेनियल फोसा होते हैं। अब इसको अपन 3D मॉडल में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 3D मॉडल में अंदर देखो आप, ये देखा आपको टोटल अपने 3 करेनियल फोसा प्रेजेंट होते हैं स्कल बोन के अंदर। एक आगे की तरफ करेनियल फोसा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं इंटीरियर करेनियल फोसा, ये आगे की तरफ प्रेजेंट है। एक मिडल में होता है, उसे अपन बोलते हैं मिडिल करेनियल फोसा, ये मिडिल करेनियल फोसा है। और एक पूछा पोस्टीरियर साइड में रहता है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर करेनियल फोसा। एम आई क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट इंटीरियर करेनियल फोसा। अपन अब इंटीरियर करेनियल फोसा पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी में देख लेते हैं। जो फ्लोर है अपनी करेनियल कैविटी की, मतलब तो स्कल बोन का जो फ्लोर होता है उसको 3 करेनियल फोसा में अपन ने डिवाइड करा है। इंटीरियर में होता है इंटीरियर करेनियल फोसा, मिडिल में होता है मिडिल करेनियल फोसा, पोस्टीरियर में होता है पोस्टीरियर करेनियल फोसा। अब एक एक करके सारे करेनियल फोसा को अपन को डिटेल में पढ़ना है। पहले अपन आते हैं इंटीरियर करेनियल फोसा पे। इंटीरियर करेनियल फोसा किन किन बोन से मिलकर बना है? फ्रंटल बोन से, अपनी फिनोइड बोन से और अपना इथमोइड बोन से। अगर आप ये देखो ये पूरी अपनी फ्रंटल बोन है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप देखिए ये पूरी जो है ये पूरी अपनी फ्रंटल बोन है। एम आई क्लियर? आगे की तरफ पूरी अपनी फ्रंटल बोन है। पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हो ये अपनी फिनोइड बोन है, पीछे की तरफ अपनी फिनोइड बोन है। मिडिल पार्ट में ये जो आ रहा है ना ये अपनी इथमोइड बोन है, ये बीच में अपनी इथमोइड बोन है। तो अपना इंटीरियर करेनियल फोसा जो है 3 बोन से मिलके बना है, फ्रंटल बोन, इथमोइड बोन और फिनोइड बोन से। फिर अपन आ जाते हैं इसकी बाउंड्री क्या है, इंटीरियर करेनियल फोसा की बाउंड्री क्या है। देखो इंटीरियर करेनियल फोसा में आगे क्या आ रहा है, कम ऑन एवरीबॉडी, कितना आसान है। ये देखो आप इंटीरियर करेनियल फोसा में आगे क्या आ रहा है, फ्रंटल बोन आ रही है आगे, पीछे अपना आ रहा है स्पिनोइड बोन। तो इसकी बाउंड्री क्या हुई, इंटीरियर में हो गया फ्रंटल बोन, पोस्टीरियर में अपना हो गया स्पिनोइड बोन। एम आई क्लियर? पोस्टीरियर में अपना स्पिनोइड बोन हो गया। सो इंटीरियर में फ्रंटल बोन आ रहा है, पोस्टीरियर में फिनोइड बोन आ रहा है, फिनोइड बोन का लेसर विंग और इंटीरियर प्रोसेस। चलो ठीक है, इतना आपको आया समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फोरामेन्स। चलो फोरामिनास की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंटल बोन में आगे की तरफ एक छोटा सा फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोल देते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम कहां प्रेजेंट होता है, ये आगे जो देख रहे हो ना यहाँ पे अपना कुछ प्रेजेंट होता है फोरामेन सीकम। एम आई क्लियर? इस फोरामेन सीकम से क्या पास करता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली वाइवा का क्वेश्चन है। ये आपका स्ट्रक्चर एक होता है, अपने फोरामेन सीकम से एक अपनी वेन पास करती है, इमेजिनरी वेन पास करती है। किसके लिए? इमेजिनरी वेन टू सुपीरियर सजाइटल साइनस। सुपीरियर सजाइटल साइनस के लिए इमेजिनरी वेन्स पास करती हैं। ठीक है, ये वाले फोरामेन जिसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। देन फोरामेन सीकम के बाद यहाँ पे अपनी होती है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट,
जहां से अपनी ऑल्फैक्टरी नर्व पास करती हैं। सेरिब्रिफॉर्म प्लेट दिखाऊं, ये आप देखिए, ये इथमॉइड बोन है। यहाँ पे इथमॉइड बोन में बीच में स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टा गैली। ठीक है, क्रिस्टा गैली के बाद यहाँ पे इथमॉइड बोन में छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे छेद जो है यही अपनी है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। ये आप देख रहे हो, इस सेरिब्रिफॉर्म प्लेट से अपने क्या निकलती है, अपना पहली ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है ना, फर्स्ट करेनियल नर्व, अपनी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है निकलती है, जो कि अपनी फर्स्ट करेनियल नर्व होती है, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट से निकलती है। फिर अपना इंटीरियर पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं इथमॉइड फोरामेन। इथमॉइड फोरामेन से क्या निकलती है, अपनी इथमॉइड नर्व एंड वेसल्स निकलती है। मैं इथमॉइड फोरामेन में आपको दिखा देता हूं, ये आपको आगे की तरफ दिखाई देगा बोनी ऑर्बिट में। अगर मैं यहाँ पे स्कल बोन छोटा करूं तो यह आपका इंटीरियर साइड है। इंटीरियर साइड में ये जो है ये अपनी इथमॉइड बोन प्रेजेंट है, ये अपनी ये आगे की तरफ ये अपनी इथमॉइड बोन प्रेजेंट है। इस इथमॉइड बोन में इंटीरियर और पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन प्रेजेंट होते हैं, जहां से इथमॉइड वेसल अपनी पास करती है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिडिल कैरेनियल फोसा। मिडिल कैरेनियल फोसा कैसे बना है, तो पहले याद रखना, जो ग्रेटर विंग होता है ना स्पिनोइड बोन का, उससे बना है, और टेम्पोरल बोन से बना है। ये आप देखो, अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये स्पिनोइड बोन का ग्रेटर विंग है, ये ग्रेटर विंग है स्पिनोइड बोन का, और ये अपना टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट है, टेरेस पार्ट है। ये भी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का टेरेस पार्ट से बना है। तो मिडिल कैरेनियल फोसा कैसे बना है, स्पिनोइड बोन के बॉडी से, ग्रेटर विंग से, शैला टर्शिका से। सर शैला टर्शिका क्या होता है, अगर ये बिंदु में हटाऊं तो आपको दिखेगा, ये आप देखो, ये स्पिनोइड बोन में, ये स्पिनोइड बोन है, स्पिनोइड बोन का है ग्रेटर विंग वाला पार्ट। ठीक है, ये स्पिनोइड बोन में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, डिप्रेशन सा, इसे बोलते हैं शैला टर्शिका, जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड अपना लगता है, तो शैला टर्शिका है। ठीक है, फिर अपना टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस और पेट्रस पार्ट से बनता है। बाउंड्री में अगर अपन देखें, इंटीरियर में क्या होगा, बाउंड्री देखते हैं, मिडिल कैरेनियल फोसा की बाउंड्री देखते हैं। आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये लेसर विंग है स्पिनोइड बोन का, इंटीरियर में लेसर विंग प्रेजेंट है स्पिनोइड बोन का, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है टेरेस पार्ट, टेम्पोरल बोन का टेरेस पार्ट प्रेजेंट है। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फोरामेन्स। अब यहाँ पे मेन सारे फोरामेन अपन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, अपने मिडिल कैरेनियल फोसा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, जिसे अपन बोल देते हैं ऑप्टिक कैनाल। ये आप देख रहे हो, ये ऑप्टिक कैनाल है, ये अपनी बोनी ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अपना बोनी ऑर्बिट है। इस बोनी ऑर्बिट में यहां पे प्रेजेंट है मेरी ऑप्टिक कैनाल, इस प्रकार से। तो ऑप्टिक कैनाल मेरी बोनी ऑर्बिट में होती है, पीछे कहां पे खुलती है, मिडिल कैरेनियल फोसा में पीछे की तरफ ही ओपन होती है। तो ये ऑप्टिक कैनाल है। ऑप्टिक कैनाल के बाद जस्ट बगल में ये जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये अपन ने पढ़ा था जब अपन पढ़ रहे थे ना फ्रंटालिस, तब अपन ने पढ़ा था, नॉर्मा फ्रंटालिस में पढ़ा था। फिर लाइन से 3 फोरामेन होते हैं, एक फोरामेन ओवेल, फिर फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, और एक फोरामेन स्पाइनोसम। ये 3 चीज लाइन से प्रेजेंट है, 3 फोरामेन। उस साइड में यहाँ पे एक और प्रेजेंट है, इसको अपन बोल देते हैं कैरोटिड कैनाल। एम आई क्लियर, साइड में होती है कैरोटिड कैनाल। अब इन फोरामेन के अंदर स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। देखो, ऑप्टिक कैनाल से क्या पास करता है, अपनी ऑप्टिक नर्व पास करती है, जो सेकंड कैरेनियल नर्व है, और अपनी ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्या पास करता था, उसके लिए याद है, मैंने पूरी एक जिंगल आपको दी थी, मैं पूरी जिंगल रिवाइज करवा देता हूं। देखो, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट निमोनिक्स। जितना ज्यादा अपन रिवाइज करेंगे, निमोनिक्स पे ध्यान देंगे, उतना अपने लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको फ्रंट व्यू से भी दिखा देता हूं एक बार 3D मॉडल लाके। यहाँ आप 3D मॉडल में भी देखिए, 3D मॉडल में यहाँ देखिए, ये वाले पार्ट में, ये देखो 3D मॉडल में दिखा रहा हूं, ये बोनी ऑर्बिट है। बोनी ऑर्बिट के अंदर अपना यहाँ पे प्रेजेंट है ऑप्टिक कैनाल, और ये है अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। एम आई क्लियर? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये टेढ़ा सा एल प्रकार का स्ट्रक्चर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्या क्या प्रेजेंट है, अपना सुपीरियर ब्रांच प्रेजेंट है ऑप्थेल्मिक वेन की, फिर इंफीरियर ब्रांच प्रेजेंट है अपनी ऑप्थेल्मिक वेन की, फिर अपने लेक्राइमल नर्व प्रेजेंट है। लेक्राइमल नर्व के बाद फ्रंटल नर्व है, फिर अपनी ट्रॉक्लियर नर्व है जो कि 4th कैरेनियल नर्व होती है, फिर अपनी सुपरफिशियल ब्रांच होती है 3rd कैरेनियल नर्व की, नीचे की तरफ 3rd कैरेनियल नर्व की इंफीरियर ब्रांच है। ये अपनी 6th कैरेनियल नर्व भी प्रेजेंट है, एब्ड्यूसेंट नर्व, और ये अपनी नेज़ोसिलियरी नर्व प्रेजेंट है। अपने सुप्रा ऑर्बिटल फिशर में इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने का निमोनिक मैंने क्या दिया था, देखो, लड़के फ्रंट में नहीं आते, फ्रंट ब्रांच में लड़के नहीं बैठते। ओए, अब तेरा सीन बनेगा, लड़के फ्रंट बेंच में नहीं आते, तू बैठ गया है, अब तेरा बेटा एग्जामिनर सीन बनाएगा। लड़के से आपको याद रखना है लेक्राइमल नर्व,
फ्रंट से याद रखना है फ्रंटल नर्व, नहीं से याद रखना है नेज़ोसिलियरी नर्व, आते से आपको याद रखना है एब्ड्यूसेंट नर्व, ओ से याद रखना है ओकुलोमोटर नर्व, तीरे से याद रखना है ट्रोक्लियर नर्व, सीन से याद रखना है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। एम आई क्लियर? ये अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में अपन ने याद करा था। देन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद अपन ने नॉर्मा बेसालिस में पढ़े थे बाकी के फोरामेन। एक है अपना फोरामेन ओवल, ठीक है। फोरामेन ओवल दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखेगा, मैं रियल बोन में भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये देखो आप, तो ये 3 लाइन से फोरामेन होते हैं। एक होता है फोरामेन ओवल, फिर एक फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम से सिर्फ मैक्सिलरी नर्व पास करती है, और एक होता है फोरामेन स्पाइनोसम। एम आई क्लियर? ये 3 लाइन से फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। अब फोरामेन ओवल को कैसे आप याद रखोगे? फोरामेन ओवल को याद करने की जिंगल है ओए मेल। ओए मेल से आप याद रखोगे, ओई से आपको याद रहेगा फोरामेन ओवल के लिए है मेल से मैंडिबुलर नर्व, ए से एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल से लेसर पेट्रोजल नर्व, ई से इमेजिनरी वेन। तो अपने इतने सारे स्ट्रक्चर जो है पास करते हैं फोरामेन ओवल से। फोरामेन रोटेंडम से सिर्फ एक मैक्सिलरी नर्व पास करती है। फिर अपन आते हैं फोरामेन स्पाइनोसम पे। फोरामेन स्पाइनोसम में क्या पास करता है? इसकी सिंगल थी एमएम। एक अपनी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और मैंडिबुलर नर्व की मेनिंजियल ब्रांच, ये पास करता है, ठीक है। एम आई क्लियर? इतना आपको याद आया? चलो, तो यहाँ पे मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ, मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया आपको। कौन कौन से फोरामेन होते हैं? एक अपना फोराम ऑप्टिक कैनाल के बारे में पढ़ा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर रिवाइज करा, फोरामेन रोटेंडम में मैक्सिलरी नर्व पास कर रही है, फोरामेन ओवल से मेल की जिंगल से याद करा, फोरामेन स्पाइनोसम में एमएम से अपन ने याद करा, ठीक है। इतना आपको याद हुआ। देन यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम भी अपन ने पढ़ा था। फोरामेन लेसरम से अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है अवम में पास करती है। फोरामेन लेसरम पूरा अपन ने पढ़ा था। मैं आपको दिखाता हूं, फोरामेन लेसरम नीचे से दिखाई देता है, यहां से इस व्यू से आपको दिखाई देगा फोरामेन लेसरम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फोरामेन लेसरम दिखा आपको। ये जो आप देख रहे हो दिस इज नोन एज फोरामेन लेसरम। नीचे से दिखाई देता है, ये व्हाइट कलर लेता हूं मैं आपके लिए, ये आप देखो, अब दिखाई दिया, ये फोरामेन लेसरम है, ठीक है। फिर अपनी एक होती है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल से क्या पास करता है? कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सिंपैथेटिक प्लेक्सिस पास करते हैं। तो अब मैं आपको कैरोटिड कैनाल भी एक बार दिखा देता हूं। 3D मॉडल में दिख जाएगी कैरोटिड कैनाल तो अपन को। ये आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखें, ये फोरामेन रोटेंडम है ऊपर की तरफ, फिर फोरामेन ओवल है, ये फोरामेन स्पाइनोसम है, उसके साइड में जो देख रहे हो ना, ये है अपनी कैरोटिड कैनाल। ये मैं आपको 3D मॉडल में बताता हूं। ये फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवल, फोरामेन स्पाइनोसम, साइड में ये जो आप देख रहे हो, ये अपनी कैरोटिड कैनाल जिससे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। एम आई क्लियर? अब मैं आपको इसको रियल बोन में भी सारे फोरामेन दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसके अंदर की तरफ अपन देख रहे हैं। एम आई क्लियर? ये इंटीरियर में इंटीरियर क्रेनियल फोसा है। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में देखो आपको सेरेब्रिफॉर्म प्लेट दिख रही होंगी यहाँ पे। देन अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको फोरामेन, ये फोरामेन रोटेंडम, फिर ये फोरामेन ओवल, फिर फोरामेन स्पाइनोसम, इसके बगल में ये जो है ये अपनी कैरोटिड, ठीक है ना, कैरोटिड कैनाल है ये। फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे अपन आ जाते हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक रहता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के जस्ट ऊपर साइड में यहाँ पे एक रहता है हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक है। फिर एक रहता है यहाँ पे जुगुलर फोरामेन, जो आप देख पा रहे हो, ये जुगुलर फोरामेन है। तो अगर हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ते हैं, मतलब कि अपन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पूरा देखेंगे। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये जो पेट्रस पार्ट है ना टेम्पोरल बोन का, वहां से लेकर पीछे तक ऑक्सीपिटल बोन तक ये होता है पोस्टीरियर में पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। चलिए अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ते हैं। यहाँ पे आप आइए, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्री देखते हैं। पहले कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है, पहले वो बोन देख लेते हैं अपन। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में क्या क्या आ रहा है? देखो आगे की तरफ से देखो स्पिनोइड बोन भी आ रहा है, ठीक है। टेम्पोरल बोन का टेरेस पार्ट आ रहा है और ये ऑक्सीपिटल बोन आ रही है। तो इतने सारे अपने आ रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मेन जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है इसके फोरामेन्स। आपको फोरामेन याद होना चाहिए। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक रहता है सबसे बड़ा फोरामेन, ये आप देख रहे हो, इसको अपन बोल देते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या पास करता है? यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है, फोरामेन मैग्नम से पास करता है मेड्यूला, मेड्यूला के बाद मेनिंजिस, वर्टिब्रल आर्टरी, रूट ऑफ अपना जो 11th कैरिनियल नाम है उसका रूट, और अपनी स्पाइनल आर्टरीज, ये सारी चीज पास करती हैं फोरामेन मैग्नम से। फिर अपन आते हैं अपने जुगुलर फोरामेन पे। जुगुलर फोरामेन से पहले दिखा देता हूं आपको हाइपोग्लॉसल कैनाल। इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है, हाइपोग्लॉसल।
हाइपोग्लॉसल कैनाल में क्या होगा, अपनी 12th करेनियल नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व होगी, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व के अलावा असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच भी होती है। ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये फोरामेन ओवल है। फोरामेन ओवल के जस्ट ऊपर ये जो प्रेजेंट है ना, ये अपना हाइपोग्लॉसल कैनाल। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये अपना हाइपोग्लॉसल कैनाल। देन हाइपोग्लॉसल कैनाल के बाद अपने आते हैं जुगुलर फोरामेन पे। जुगुलर फोरामेन भी मैंने डिटेल में पढ़ा चुका था। यहाँ पे अपन आ जाते हैं अपने जुगुलर फोरामेन पे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये अपना जुगुलर फोरामेन, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन से क्या क्या पास करता है, अपनी करेनियल नर्व, 9 करेनियल नर्व, 10th करेनियल नर्व, 11th करेनियल नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, इंफीरियर पेट्रस एंड सिग्मोइड साइनस, ये इतने सारी चीज पास करती है जुगुलर फोरामेन से। फिर अपन देखते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस कहां होता है, ये जो जुगुलर फोरामेन है ना, इसके जस्ट ऊपर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। ये आप देखो, जुगुलर फोरामेन के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस में क्या पास करता है, इसके अंदर पास करता है 7th करेनियल नर्व, अपनी 8th करेनियल नर्व और अपनी लेब्रिंथ आर्टरी। 7th करेनियल नर्व, फेशियल नर्व, 8th अपनी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व और अपना एक लेब्रिनाइंथ आर्टरी पास करती है। फिर एक होता है अपना मस्टोइड फोरामेन। मस्टोइड फोरामेन क्या होगा, मस्टोइड प्रोसेस के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है मस्टोइड फोरामेन। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये मस्टोइड प्रोसेस है, दिख रही है आपको मस्टोइड प्रोसेस। इस मस्टोइड प्रोसेस के पीछे ये जो आप छोटा सा छेद देख रहे हो ना, ये वाला फोरामेन मस्टोइड प्रोसेस के जस्ट पीछे, ये जो आप छोटा सा ये जो फोरामेन देख रहे हो मस्टोइड प्रोसेस के पीछे, इसी को अपन बोल देते हैं मस्टोइड फोरामेन। मस्टोइड फोरामेन से पास कर रही है इमेजिनरी वेन, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी, और एक कॉन्डाइलर कैनाल भी होता है, उसके अंदर इमेजिनरी वेन पास करती है सिग्मोइड साइनस के लिए। एम आई क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टीरियर करेनियल फोसा, और उसके सारे फोरामेन्स आपको याद होने चाहिए। मिडिल करेनियल फोसा, इंटीरियर करेनियल फोसा, पोस्टीरियर करेनियल फोसा, इन सारे करेनियल फोसा के आपको फोरामेन याद होना चाहिए कि कौन से फोरामेन से क्या पास कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट स्कल बोन, पूरा स्कल बोन मैंने पढ़ा दिया है। अब आ जाती है बारी, अगली बारी अपनी आ रही है मैंडिबल की। देखो मेरे पास ना रियल का स्कल बोन प्रेजेंट है, लेकिन रियल का मैंडिबल नहीं है मेरे पास, तो मैंने मेरी बोनी बाबा का मैंडिबल निकाल लिया है। देन अब अपन मैंडिबल को पढ़ेंगे डिटेल में। चलो तैयार है कि नहीं है सब लोग मैंडिबल पढ़ने के लिए?